हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है एक नए चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। और इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन एंड सेल थ्योरी को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हेडिंग इज द इंट्रोडक्शन। देखिए, सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन सेल से होता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स मैनी सेल से बने होते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फिर देखिए, व्हाट इज सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन होता है? वो सेल होता है। एंड इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का एक बेसिक यूनिट जो होता है वो सेल होता है। फिर देखिए, यूनिसेलुलर सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सिंगल सेल जो है वो अकेले रह सकती है। एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं लाइक रेस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, सारे वो अकेले ही परफॉर्म करती है। नेक्स्ट देखिए, सेल कैन नॉट सर्वाइव विद इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर। एक सेल अपने कंप्लीट स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही सर्वाइव कर सकती है। इनकम्प्लीट सेल जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती है। फिर देखिए, डिस्कवरी ऑफ सेल। सबसे पहले नाम आता है रॉबर्ट हुक का, 1665। ही वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व कॉर्क सेल। इन्होंने सबसे पहले कॉर्क सेल्स को ऑब्जर्व किया था। ही सॉ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स या बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट इन हैंडमेड माइक्रोस्कोप। इन्होंने कॉर्क सेल के अंदर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को देखा था जो एक बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट के जैसा था। देन इन्होंने इन कंपार्टमेंट को सेल्यूला नेम दिया और बाद में जो है सेल नेम दिया गया। देखिए, सेल जो है लैटिन वर्ड है, इट मीन्स हॉलो स्पेस और कंपार्टमेंट्स। फिर देखिए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक 1673 में। He was first to observe, describe and sketch a free living cell. He observed bacteria, protozoa, red blood cells. इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था। फिर देखिए, रॉबर्ट ब्राउन। He discovered the presence of nucleus. रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। इन्होंने अपना वर्क जो है ऑर्किड रूट की सेल में। और देखिए, फिर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय नॉल एंड रस्क का रिवील्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द सेल। जब नॉल रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया तो सेल्स को मैग्नीफाई फॉर्म में ऑब्जर्व करना आसान हो गया और उसको डिटेल में स्टडी करना आसान हो गया। नेक्स्ट देखिए, मैथियास स्लीडेन। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और इन्होंने अपना वर्क 1838 में किया था। He observed that all plants are composed of different types of cells which form a tissue of a plant. इन्होंने प्लांट सेल पे काम किया, बताया कि सभी प्लांट जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की सेल से मिलकर बने होते हैं जो फर्दर टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। फिर देखिए, थियोडोर श्वेन। ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपना वर्क 1839 में किया था। He studied different types of animal cell. इन्होंने different टाइप की एनिमल सेल पे अपना काम किया था। He told that cells had a thin outer layer which is known as plasma membrane. इन्होंने बताया कि एनिमल सेल जो है इनके बाहर thin outer layer होती है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। He also studied the plant tissue, told that presence of cell wall is also a unique character of plant cell. इन्होंने प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल के बारे में बताया कि सेल वॉल का मिलना प्लांट सेल का एक यूनिक फीचर होता है। He proposed that plants and animals bodies are composed of cells and products of cells. इन्होंने बताया कि प्लांट और एनिमल की बॉडी जो होती है वो सेल से बनी होती है और साथ में सेल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे बनी होती है। फिर देखिए, सेल थ्योरी। It was proposed by Sleeden and Swan. Cell theory states that the body of all organisms are made up of cells and their products. सेल थ्योरी कहता है जितने भी लिविंग्स हैं उनका बॉडी सेल्स और सेल के प्रोडक्ट से बना होता है। So that the cell is the structural and functional unit of living organism. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं
उनके अंदर सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। फिर देखिए, सेल थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। सेल थ्योरी जो है वो ये नहीं बता रही है कि नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर देखिए, रुडोल्फ विर्चोवाई 1855 में इन्होंने अपना काम किया था। ही टोल्ड दैट ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इट मीन्स न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो रुडोल्फ विर्चोव ने बताया कि जो नई सेल्स है उनका फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है, और उन्होंने इसको ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला कहा था। He first explained that cells divide and new cells are formed from pre-existing cells। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, he modified the hypothesis of cell theory and proposed modern cell theory। इन्होंने फिर modern cell theory proposed की थी। फिर देखिए, modern cell theory, all living organisms are composed of cells and products of cell। फर्स्ट लाइन ये कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका फॉर्मेशन सेल से होता है और साथ में सेल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे होता है। सेकंड पॉइंट देखिए, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल पहले से होती है उनसे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।